like two things is like a Salesforce field tracking, and second is duplicate rule set. तो गाइस आज हम दो चीज पढ़ने वाले हैं, एक फील्ड ट्रैकिंग एंड डुप्लीकेट रूल सेट। तो डुप्लीकेट रूल सेट और फील्ड ट्रैकिंग में दोनों चीजों में क्या फर्क है? देखिए, पहला तो ये है कि लाइक सपोज यू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट, आपने कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट करा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर सपोज करो यू आर क्रिएटिंग अ फील्ड, और आपने यहाँ पे एक नेम फील्ड बनाई है, यहाँ पर एक आपने लुक लाइक डेट ऑफ बर्थ फील्ड बनाई है, एक ईमेल फील्ड बनाई है। लाइक आई एम जस्ट क्रिएट अ नेम like a email, like a DOB। अब आप चाहते हैं कि अगर आपकी इन फील्ड्स के अंदर कोई भी चेंजेस हो तो आपको पता लगे कि कब, किस डेट में किसने चेंज करा है और पहले क्या था और बाद में क्या चेंजेस हुई है, यानी कि ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन को आप ट्रैक कर सको, तो उसको हम बोलते हैं फील्ड ट्रैकिंग। तो फील्ड ट्रैकिंग का मतलब है कि लाइक सपोज करिए यहाँ पे अभी जो नाम है वो है बिस्ट, और अब मैंने क्या करा, चेंज कर दिया है, मैंने बिस्ट को रिमूव करके और यहां पे रख दिया मैंने नाम लाइक का अजय। तो अब ओरिजिनल क्या था, चेंज क्या हुआ है, किसने करा है, किस टाइम पे करा है, यानी कि सारा का सारा रिकॉर्ड मैं क्या कर सकूं, अपना ट्रैक कर सकूं। गॉट इट गाइस? तो ये मेरा आता है फील्ड ट्रैकिंग के अंदर। तो किस तरीके से हम इसको मैनेज करेंगे? नाउ हम जस्ट गो टू द सेल्सफोर्स पोर्टल एंड इफ यू कैन सी कि आई एम जस्ट क्लिक ऑन ऐप। सो हम लोगों ने एक स्टार्टिंग में ऐप क्रिएट करी थी विद द नेम ऑफ SBI बैंक ऐप, एंड नाउ इनसाइड द SBI बैंक ऐप यू कैन सी कि like I'm just come to look like SBI events। I'm just come to the SBI event, or inside the SBI event I'm just click on ICCP। so यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम में मैंने चैटर्स और एक्टिविटीज दो चीजें बताई थी, बट राइट नाउ गाइज यू कैन सी कि यहाँ पर अगर मैं कुछ भी चीज चेंज करता हूँ, लाइक मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन की बात करता हूँ, तो यहाँ पर 15 की जगह मैंने यहाँ पे कर दिया लुक लाइक 20। सो यहाँ पर ये चेंज हो गया। अब मेरे पास यहाँ पर रिलेटेड टू आ रहा है, सो मुझे यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही, यानी कि मुझे ये नहीं पता लग रहा कि चैटर में मैं आ रहा हूँ, सो यहाँ पर वो बता रहा है मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन 15 to 20, बस इतना ये चीज यहाँ पे है। बट मैं अगर एक डिटेल हिस्ट्री जानना चाहता हूँ कि मैं एक कहता हूँ ना डिटेल में इसकी ट्रैकिंग करना चाहता हूँ किसी भी चीज की, सो वो मैं ट्रैकिंग कर सकूं, सो वो सारी चीज मैं करूंगा। या आइदर की मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे आता हूँ लुक लाइक का एक है मेरा SBI इवेंट, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक और फील्ड ऐड कर देता हूँ। सो लाइक सपोज करो आई एम एडिंग वन मोर फील्ड related to this and I'm just come to setup options, and inside the setup options I'm just click on setup option, and setup options पे आने के बाद now I'm just search in an object, and inside the object I'm just searching SBI event। yeah, I'm just searching SBI, and what happened, yes. Now search a SBI event, or inside the SBI event I'm just add one field। so यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आपका आ रहा है ट्रैक फील्ड हिस्ट्री, तो यानी कि यहाँ पर हम इस इवेंट को ट्रैक कर सकते हैं। बट अगर मैं कोई और SBI का ऑब्जेक्ट यहाँ पे चेक करता हूँ, लाइक आई एम जस्ट सर्च अगेन SBI, और यहाँ पे देखिए मेरे पास और भी हैं लाइक SBI टास्क या SBI अकाउंट या SBI एम्प्लॉय या SBI लॉगिन या SBI प्रोफाइल या SBI टास्क की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर ये टास्क के अंदर देखिए कि यहाँ पे ट्रैक एक्टिविटी और फील्ड हिस्ट्री दोनों की दोनों चीजें क्या है मेरे पास डिसेबल्ड स्टेट में, यानी कि अगर यहाँ पे टिक लगा होता है, जैसे यहाँ कस्टम पे टिक लगा हुआ है, तो उसी हिसाब से वो होता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरे कुछ स्टैंडर्ड है, बट अगर मैं जाता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स भी हैं, लाइक आई एम जस्ट कम टू SBI
employee. All right, then I'm just come to SBI. Employee. तो SBI एम्प्लॉय में देखिए यहाँ पे ट्रैकिंग फील्ड हिस्ट्री लिखा हुआ है। अब ट्रैकिंग फील्ड हिस्ट्री का मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट एडिट में जाता हूं मैं, तो एडिट में जाके आप यहां से क्या कर सकते हो, इस ट्रैकिंग फील्ड हिस्ट्री को अगर अनचेक कर देंगे तो आप अपनी फील्ड हिस्ट्रीज को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। सो बाय डिफॉल्ट क्या आता है, ट्रैकिंग फील्ड हिस्ट्री अनचेक कर दिए। नाउ क्लिक ऑन सेव। अब होगा क्या कि आई एम जस्ट कम टू द एसबीआई एम्प्लॉय। अब एसबीआई एम्प्लॉय के अंदर मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी ऐप के अंदर, एंड नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन रिफ्रेश। और अब मैं अगर इस एसबीआई एम्प्लॉय के अंदर कुछ भी चेंजेस करता हूं तो मेरे को उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। मेरे को यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन मेरी एम्प्लॉय से रिलेटेड नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं डिटेल इंफॉर्मेशन चाहता हूं। सो नो रिलेटेड लिस्ट टू डिस्प्ले बिकॉज, और दूसरा कि यहाँ पर जो इतनी सारी फील्ड्स हैं, मैं इनमें से किस फील्ड्स को ट्रैक करना चाहता हूँ, ये सारी चीजें मैं डिटेल में जानना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फील्ड ट्रैकिंग इनेबल करनी पड़ेगी। सो हाउ टू इनेबल फील्ड ट्रैकिंग हिस्ट्री, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन अ ऑब्जेक्ट, then details, then click on edit objects, और edit objects में जाने के बाद now you can click on a track field history। so आपने यहाँ पे track field history पे क्लिक करा, then click on save। after click on save you can see guys, again you can click on field and relationship, और field and relationship में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है set history tracking। now you can just click on set history tracking, और now guys यहाँ पर ये ऑप्शन जो आपके टिक लग रहे हैं आपके पास क्या होंगे, बाय डिफॉल्ट ये सारे के सारे अनचेक्ड होंगे। अब आप यहाँ पे से जिस जिस चीज को ट्रैक करना चाहते हैं, लाइक मैं चाहता हूं कि अगर कोई डेट ऑफ बर्थ चेंज करे उसकी इंफॉर्मेशन मेरे को मिले, कोई मोबाइल नंबर चेंज करे उसकी इंफॉर्मेशन मिले, कोई लाइक अ बर्थ कंट्री या ईमेल आईडी या ऑनरशिप या एसबीआई एम्प्लॉय नेम, इनमें से कोई भी चीज अगर मेरी चेंज होती है तो मुझे उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मिले। नाउ गाइज यू कैन सी कि एट दिस टाइम आपके पास रिलेटेड टू में नो रिलेटेड लिस्ट कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। सो आई एम जस्ट कम टू एयर एंड देन क्लिक ऑन सेव, और मैंने क्या करा, इस फील्ड हिस्ट्री को सेव कर दिया। अब फील्ड हिस्ट्री सेव होने के बाद आई एम जस्ट कम टू एयर एंड देन क्लिक ऑन रिफ्रेश। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद गाइज यू कैन जस्ट क्लिक ऑन रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए एसबीआई एम्प्लॉय हिस्ट्री आपको विजिबल हो गई है। गॉट इट एवरीवन? एसबीआई एम्प्लॉय हिस्ट्री विजिबल हो गया है। समटाइम्स क्या होता है कि आपकी ये एसबीआई एम्प्लॉय हिस्ट्री आपको विजिबल नहीं होगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि जब भी आप यहाँ पर ये सेट हिस्ट्री ट्रैकिंग करेंगे तो उसके बाद आपको जाना है पेज लेआउट में और एडिट पेज लेआउट। आपका जो भी पेज लेआउट है आपको उसको एडिट करना है, और एडिट करने के बाद यहाँ पे आ रहा है रिलेटेड लिस्ट। अब रिलेटेड लिस्ट में ये देखिए एम्प्लॉय जो लिस्ट है ना, इसको मैंने यहाँ पर एड ऑन करा हुआ है। तो आपको क्या करना है, अपनी एसबीआई एम्प्लॉय रिलेटेड लिस्ट को यहाँ पे क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉ करना है। तो अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉ करेंगे, लाइक मैं ओपन एक्टिविटीज को भी ट्रैक करना चाहता हूँ, तो मैंने ओपन एक्टिविटीज को भी ऐड कर दिया है। लाइक एक्टिविटी हिस्ट्री में देखना चाहता हूँ, तो हम ऐड एक्टिविटी हिस्ट्रीज को भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो रिलेटेड कि मैं और किस किस चीज को ट्रैक करना चाहता हूँ, तो मैं अपने पेज का लेआउट, तो इसी में मैंने एसबीआई एम्प्लॉय हिस्ट्री को भी यहाँ पर क्या करा है, ऐड करा है। नाउ क्लिक ऑन सेव। अब जब मैंने अपने पेज का लेआउट यहाँ पे कर दिया, सो नाउ यू कैन कम टू द हियर एंड रिफ्रेश। देन यू कैन सी कि अब आपके पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ कि अब आप यहाँ पे देखिए डिटेल, डिटेल के बाद मैं यहाँ पे रिलेटेड पे क्लिक करता हूँ, तो ये एसबीआई एम्प्लॉय की लिस्ट आ रही है। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे, लाइक मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ लुक लाइक का, मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ GAUTM गौतम, एंड आई एम चेंज अ डेट ऑफ बर्थ, आई एम जस्ट चेंज year, and now I'm just select year select करने के बाद like I'm just change a mail ID is look like Gautam, and mobile number like I'm just give the 2525252525, and now I'm just click on change India country Canada। now I'm change this one। so मैंने यहाँ पर कुछ इतनी सारी चेंजेस करिए। नाउ क्लिक ऑन सेव। गॉट इट एवरीवन? अब मैंने यहाँ पे चेंजेस करा। अब आप अगर डिटेल रिलेटेड टू देखना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या है, फील्ड हिस्ट्री इनेबल करी हुई है। तो फील्ड हिस्ट्री में मेरे पास देखिए एसबीआई एम्प्लॉय,
यूजर आईसीसीपी इन्फोटेक, ओरिजिनल पहले इमरान था, न्यू वैल्यू क्या कर दिया, गौतम कर दिया। पहले ये डेट थी, उसकी जगह ये डेट चेंज कर दिया। पहले ये ईमेल आईडी थी, ये कर दिया है। पहले यूएस था, अब कनाडा कर दिया। तो यहाँ पर एक डिटेल इंफॉर्मेशन मेरे को मिल रही है कि पर्टिकुलर किसने क्या चेंजेस करी है। नाउ द सेम एज आई एम जस्ट कम टू अनदर यूजर, so I'm just come to the another user and log in with .salesforce.com, and now one more user is available, and now I'm just come to here and now I'm just come to the SBI employee, or inside the SBI employee I'm just click on all views. Is it related to Gautam is available, and now I'm just change here like age is wrong, like I'm just change age is look like 96, and now email ID is Gautam Rakesh. Now mobile number is this, and now Canada to I'm just changing in Singapore. Now click on save. Then again you can see the related. तो यहाँ पर अब दोबारा देखिए कि अब यहाँ पर जो किस यूजर ने चेंजेस करी हैं। तो इस बार यहाँ पे जो चेंजेस यूजर्स हुई हैं, तो पहले क्या था 11 40 20 20 12 था, अब न्यू वैल्यू किसने हो गई और किस यूजर ने, पर्टिकुलर यूजर ने चेंज करी है। गॉट इट एवरीवन? सो आप पूरी इंटायर हिस्ट्री यहाँ पे जान सकते हो कि पहले क्या चेंज हुआ था। तो पहले क्या हुआ था, पर्टिकुलर इस डेट और टाइम में इमरान टू गौतम हुआ, फिर गौतम टू ये चेंज हुई। तो ये आपकी सारी की सारी आप डिटेल हिस्ट्री यहाँ पे चेक कर सकते हो अपनी। क्लियर एवरीवन? फील्ड हिस्ट्री अमिताभ, इज इट क्लियर? यस सर। सो होप सो आपको लगता है कि इट्स अ बेनिफिशियल। यस सर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन आई एम जस्ट कम टू द एडमिन पोर्टल, एंड नाउ कि मैं यहाँ पे देखिए आईसीसीपी इन्फोटेक से करा है, रिफ्रेश करता हूं। तो किसी भी यूजर की मुझे डिटेल इंफॉर्मेशन देखनी है तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी देखिए वो अपडेट हो गया है। दूसरा डुप्लीकेसी का मतलब क्या है कि सेम चीज, लाइक कि सेम चीज का मतलब है यहाँ पर आई एम जस्ट सिंपली कम टू कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, लाइक मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे क्या है कि एक नेम ऑब्जेक्ट है बेस्ड, और यहाँ पे लाइक दीज आर द 3 यूजर्स 1 2 एंड 3। अब इन 3 यूजर में मैंने क्या करा है कि डुप्लीकेट वैल्यूज इंटर ना हो। तो मैं चाहता हूं लाइक का ईमेल और मोबाइल, ईमेल मोबाइल, ईमेल एंड मोबाइल। अब मैं चाहता हूं कि अगर कोई ईमेल आईडी xyz@gmail.com यहां पर एडिड है, अब अगर इसको कोई भी एंट्री करता है तो एक तो वो मुझे क्या दे दे, एरर दे दे। दूसरा वो मेरे को ये भी बता दे कि ये एग्जिस्टिंग चीज कहां पर यूज हो रही है। गॉट इट एवरीवन? तो इसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट रूल सेट। सो हाउ टू क्रिएट डुप्लीकेट रूल सेट इज सिंपली गाइस, बाय डिफॉल्ट वैसे ये रूल इनेबल्ड होता है। तो लुक लाइक कि मैं सबसे पहले आता हूं यहां पर, क्लिक ऑन सेटअप ऑप्शन, and inside the setup option you can just use duplicate, and duplicate rule set पे गया, I'm just click on duplicate rules, and यहाँ पर देखिए कि कुछ मेरा यहाँ पे rules बने हुए हैं। So like this is the one rule, I'm just delete this rule, और यहाँ पे मेरे कुछ स्टैंडर्ड रूल्स बने हुए हैं। So यहाँ पे ऑलरेडी ये कुछ रूल्स बने हुए हैं जो कि क्रिएटेड बाय सेल्सफोर्स। तो जो भी मेरे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी क्या बनाए हैं, रूल्स बनाए हुए हैं कि कोई भी उनकी डुप्लीकेसी, यानी कि उनके अंदर जो भी फील्ड्स हैं उनकी डुप्लीकेसी क्रिएट ना कर पाए। तो वो रूल्स ऑलरेडी यहाँ पर बने हुए हैं। सेम एज कि मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ लाइक गौतम, एंड आई एम जस्ट कम टू द एम्प्लॉय, और मैंने यहाँ पे क्या करा, मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन देता हूँ लाइक अ न्यू, एंड यूजर नेम इज लाइक USER user 1, and now the date of birth is like this to this,
and email ID like a usruser1@gmail.com, and now save it. Same as I'm just come to the again, मैं एक और user create करता हूं, like a new, is it usruser2@gmail, sorry, user2, and like a date of birth, so I'm just give the same date of birth again, and now email ID usruser1@gmail.com, and now save it. तो देखिए यहां पर ये क्या बोल रहा है, द डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, ओके, डुप्लीकेट वैल्यू ऑन रिकॉर्ड विद आईडी। सो ये रिकॉर्ड आईडी आपको यहाँ पर विजिबल हो रही है। तो वो कह रहा है कि ऑलरेडी डुप्लीकेट आईडी मेरी पास यहाँ पर क्रिएट हो रखी है। तो अगर आप यहाँ पर इस चीज को और भी ज्यादा प्राइवेट कि आपको पता लगे कि डुप्लीकेट आईडी कहाँ पर फैच हो रखी है, सो लुक लाइक देखिए कि यहाँ पर मेरा एक राज नाम का यूजर है, तो यहाँ पे इसकी raj@gmail आईडी है। सो यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट एंट्री नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि अगर मेरी सेम आईडी में अगर डाल रहा हूं तो वो मेरे किस पर्टिकुलर डुप्लीकेट रिकॉर्ड से मैच हो रही है वो भी मेरे को पता लगे। गॉट इट। तो मुझे अभी आईडी पता लग रही है बट रिकॉर्ड तो नहीं पता लग रहा है ना कि किसने मेरी वो यूज करी हुई है। यस और नो गाइस? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज क्रिएट करूंगा। तो डुप्लीकेट रूल्स पे मैं क्लिक करा, एंड नाउ आफ्टर क्लिक ऑन डुप्लीकेट रूल्स, न्यू रूल्स, एंड न्यू रूल्स पे मैं लाइक का SBI एम्प्लॉय, सो आई एम जस्ट सिलेक्ट SBI एम्प्लॉय के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूं। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया DUPLICAT, डुप्लीकेट SBI EMPLOY एम्प्लॉय। नाउ इनफोर्स शेयरिंग में कर रहा हूं, एक्शन ऑन क्रिएट, सो अलाउ कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि वो क्रिएट हो जाए, और एक्शन ऑफ एडिट, या मैं चाहता हूं कि वो एडिट भी हो जाए। नाउ इज इट SBI एम्प्लॉय, जो मैंने अपना कंपेयर करना चाहता हूं, सो मेरा जो है SBI एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है। मैचिंग रूल्स, सो मैचिंग रूल्स में यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर आपके पास मैचिंग रूल नहीं है, सो यू कैन क्रिएट अ मैचिंग रूल, और आप अपना यहाँ पे क्या करिए, एक मैचिंग रूल क्रिएट कर सकते हैं। मैचिंग रूल में लुक लाइक किससे रिलेटेड है, आप डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड लेना चाहते हो या एम्प्लॉय से लेना चाहते हो, सो मैं ले लेता हूँ एम्प्लॉय। तो SBI एम्प्लॉय के अंदर EMP ईमेल यानी कि एम्प्लॉय ईमेल आईडी है, वो मैं लेना चाहता हूं यहाँ पर, और यहाँ पे इंक्लूड्स लेना चाहता हूं लाइक ग्रेटर और इक्वल, इसके इक्वल हो, एग्जैक्ट वैल्यू मैं लेना चाहता हूं, और मैं यहाँ पे चाहता हूं क्रिएट मैचिंग रूल्स। सो मैं यहाँ पे एक मैचिंग रूल्स, सो मैंने यहाँ पे एक मैचिंग रूल्स क्रिएट कर दिया। तो अब यहाँ पर मैचिंग रूल क्रिएट करा, सो रिलेटेड टू कि मैं एग्जैक्ट मैचिंग चाहता हूं, कि चाहे वो ब्लैंक फील्ड की हो या किसी भी चीज की हो, तो एग्जैक्ट मैचिंग में चाहता हूं, और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। तो लाइक रिव्यू ऑल एरर मैसेज ब्लो वेट, ओके, मेरे को फील्ड सिलेक्ट करनी है एग्जैक्ट मैचिंग, एंड नाउ क्लिक ऑन सेव। अब यहाँ पे देखिए गाइज, मैंने यहाँ पर एक SBI एम्प्लॉय कैटेरिया को मैच कर दिया एग्जैक्ट मैचिंग, यानी कि अगर ये हो तो फॉल्स कंडीशन हो जाए, बट ये मेरे इनएक्टिव मोड में है। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन एक्टिव। अब जब ये मेरे एक्टिव मोड में अंदर आ चुका है, तो यहाँ पर ये मेरे क्या हो गया, एक्टिव हो गया है। आफ्टर दैट अब मैं जाऊंगा दोबारा से डुप्लीकेट रूल्स के अंदर, जो रूल्स मैंने क्रिएट करा उस पर क्लिक करता हूं, और उस पर क्लिक करने के बाद आप देखिए कि यहाँ पे डुप्लीकेट एम्प्लॉय मैचिंग रूल्स इज मैप्ड। सो यहाँ पे सक्सेसफुली क्या हो गया, मैप्ड हो गया है, बट ये अभी क्या है, एक्टिव कंडीशन में नहीं है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर एक्टिव करना पड़ेगा। So now you can see it's successfully activated. अब after that I'm just come to here, और मैं यहाँ पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अब क्रिएट करता हूँ, like I'm just come to the new employee and like a new, और मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ USER user2, and date of birth मैं सेम डेट ऑफ बर्थ एड ऑन कर देता हूँ, and employee ID like a USER user1@gmail.com। so guys देखिए user1@gmail.com मेरी ऑलरेडी कहीं ना कहीं यूज में, नाउ सेव। अब ये बोल रहा है सिमिलर रिकॉर्ड एग्जिट, तो अब आप देख रहे हैं किस रिकॉर्ड के साथ मेरी जो एंट्री है कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। तो व्यू डुप्लीकेट, तो वो बता रहा है कि योर रिकॉर्ड इज कॉन्फ्लिक्ट विद SBI एम्प्लॉय user1। गॉट इट एवरीवन गाइस?
यस सर, यस सर। तो अब उसने आपका रिकॉर्ड फाइंड करके दे दिया, या अदरवाइज मैं बोलता हूं लुक लाइक का, मैं यहाँ पे दे देता हूं लाइक का RAJ राज। नाउ सेव। अब वो दोबारा से बोल रहा है रिव्यू द फॉलोइंग फील्ड, वेट, raj@gmail.com, देन सेव इट। अब वो दोबारा से बोल रहा है नाउ व्यू। अब वो कह रहा है कि इस बार राज नाम की इससे आपकी क्या है, एम्प्लॉय आईडी मैच कर वो कर रही है, और वो आपको क्या है, इसको सेव भी नहीं करने देगा। गॉट इट द पॉइंट। सो ये आपका क्या है कि आप एक डुप्लीकेसी किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स की, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स की, पर्टिकुलर फील्ड की एक डुप्लीकेट सी क्रिएट कर सकते हो कि उसमें सेम वैल्यू यानी कि एक यूनिक वैल्यू ही इंटर हो सके, उसकी डुप्लीकेट वैल्यू इंटर ना हो सके। उसके लिए वी हैव क्रिएट अ डुप्लीकेट रूल। गॉट इट अमिताभ, सुमन? तो यस सर। today I'm explaining you two things, Salesforce field tracking क्या होती है, and now the Salesforce duplicate rule set किस तरीके से use करते हैं। So thank you guys.